आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई राजस्थान जमादार वालों। तो जमादार सेकंड ग्रेड का आज पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2025 को। और आपको पता है इंडिया में से किसी का भी पेपर हो सबसे पहले सोल्यूशन मैं लेके आता हूँ। तो अब हम मैथ का सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमारे 12 क्वेश्चन आए हैं टोटल। तो 12 के 12 को उधेड़ देते हैं जल्दी से जल्दी करके। कपड़े की एक खाप का 2/3 हिस्सा 5% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर। तो हमने 2/3 तो 2/3, ठीक है, अनुपात 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 2:1। अब इसको दे रखा है 5% पे और शेष जो है वो -5% पे। 5% की हानि है ना, तो -5 आ गया। तो यहाँ से देखिए 10 -5/3, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर दे रखा है, ये परसेंटेज है, ठीक है। क्या है, परसेंटेज है। ये बराबर दे रखा है कुल अर्जित लाभ हमारा दे रखा है 500, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा आ गया 500। अब यहाँ से करेंगे तो 5/3, तो 5 से 5 गया तो 30,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। कर दोगे तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 30,000 हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके। डायमेंशन है जो रेक्टेंगुलर रूम का, जब उसको 4 मीटर से इंक्रीज कर दिया जाता है ना। डायमेंशन मतलब लेंथ को भी 4 से इंक्रीज कर दिया जाता है और ब्रेथ को भी। तो L प्लस में 4 बटे में ब्रेथ जमा में 4। तो हमारा जो रेशियो हो जाता है लेंथ और ब्रेथ का, वो 3 और 4 हो जाता है। उसी तरह अगर 4 से डिक्रीज कर दिया जाए तो आ जाएगा L-4। और हमारी ब्रेथ भी 4 से, तो हमारा आ जाता है 2/1। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन रख के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 12 और 8 रखोगे तो 12 में जोड़ोगे तो 16, है ना, ये 12। तो 4 और 3 हो गया। इसी तरह घटाओगे तो 8, ये 4, तो आ जाएगा हमारा 2/1, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या रखा है। यहाँ पे सिचुएशन और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। किस तरह है एक बार देखिए। यहाँ पे सिचुएशन दे रखे है कि 10,000 रुपए 3 साल के 10% के उससे लगते हैं, तो टोटल कितना बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से वो है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आएगा 33.1%, ठीक है। तो 33.1% जो होता है हमारा, वो 10,000 का कितना होता है, ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए ऑप्शन। इसी तरह 10% 3 साल का हाफ ईयर के उससे, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। जबकि यहाँ पे देख पा रहे होगे 3% का हमारा 5% 3 साल का 5% के उससे, तो लगभग हमारा बनेगा भाई साहब 15.76, ठीक है। 25%। हमें कुछ नहीं, सक्सेसिव याद होने चाहिए थे कि 5% का कितना होता है, 10% का कितना होता है, ठीक है। इसी तरह आप ये देख पा रहे होगे, तो ये आ गया हमारा किसका, सी का। अब यहाँ पे देखो 10% का ना, 10,000 का 4 साल का 5% के उससे, तो लगभग हमारा देखोगे अगर सिंपल इंटरेस्ट भी, तो 20% से तो बड़ा मिलेगा, है ना। और 30% से ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लगभग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। और जो बच गया ये हमारा आंसर, ठीक है। 3 साल का 10% या 5% 6 बार सक्सेसिव, ये चीज थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा 3 बार का सक्सेसिव है 15.76। तो 15.76 जमा में 15.76 गुणा में 15.76 बटे में 100, है ना। अगर आप देखो 30 आ गया, लगभग 31 मान लो इसको, ठीक है। 31-32 मान लो। यहाँ पे भी करोगे तो अगर 15-15 भी मानते, है ना, तो हमारा आता 225, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग 33-34 के लगभग जाएगा हमारा, कितना, 34% के लगभग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर दोगे तो लगभग आप मतलब अप्रोक्स में लेके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन बताओ आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर हमारा प्रिंसिपल पी से, आर रेट से और 2 साल का दे रखा हो, तो आप एक चीज बताइए, हमें डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अब अब अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता, ठीक है, तो हमारे सीधा फार्मूला आ जाता पी गुणा में आर गुणा में 2, है ना।
बटे में 100। और इसी तरह अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लिखना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या आ जाएगा, तो p इंटू में 1 प्लस में रेट बटे में 100 की पावर 2 माइनस में p। ठीक है, अब p कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और या आप यहाँ अगर इसको आप सोल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा p इंटू में r बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा राम ट्वाइस एफिशिएंट है श्याम से। तो यहाँ पे राम, यहाँ पे श्याम, यहाँ पे एफिशिएंसी दे दी क्या, 2 ट्वाइस है एज एफिशिएंट। ठीक है, अब कह रखा है दोनों फिनिश करते हैं एक वर्क को 18 पे, तो इन दोनों का जोड़ क्या आ गया 3, क्योंकि वर्क हमारा बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम। ठीक है, मैं आज टाइम एंड वर्क की कर रहा था, उसमें मैंने ये टाइम, ये जो टाइप है ये मैंने मतलब रिकॉर्ड करी है। ठीक है, तो आप ये जब आएगी ना क्विक रिवीजन सीरीज में, एक बार दिखाता हूँ, एक बार क्वेश्चन होने दो ये। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का जोड़ क्या आ गया 3, और तीनों दोनों मिलकर हमारा 18 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 54। करेगा कितना टाइम लगेगा राम को, तो राम की एफिशिएंसी 2 है, तो वर्क को जब एफिशिएंसी तब भाग करोगे तो टाइम आ जाएगा कितना, 27 दिन। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने उसमें रिकॉर्ड करा है, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी चीज होती है ना, जो भी वीडियो डालता हूँ मैं, उसकी मैं साथ में पीडीएफ भी अटैच करता हूँ, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जैसे सीपीओ के थे बेस्ट 50 क्वेश्चन करवा दिए, राजस्थान के जो भी होते हैं या रेलवे के जो भी होते हैं या जो भी मुद्दा होता है, मैं सारे के सारे यहाँ पे कवर करवाता हूँ। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इसको जरूर ज्वाइन करना। तो यहाँ पे प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने हर पेपर की, जैसे टीसीएस का हो गया, आईबी का हो गया, डी ट्रिपल एसबी का हो गया, केरल का हो गया, हिमाचल का हो गया, यूपीएससी का हो गया, ठीक है, यूके के हो गया, एसएससी के हो गए, पीसीएस एमपी। ठीक है, उसके अलावा 196 पेपर, ये 197वां पेपर हमारा। ठीक है, इस वीडियो का मतलब इस प्ले लिस्ट का। बिहार के हो गए, सी टेट हो गया, राजस्थान हो गए, देखो राजस्थान के मैंने 52 पेपर करवा रखे। ये हमारा 53वां है। ठीक है, जिसमें पशु परिचर से हमने शुरू करके सीईटी हो गया, रीट हो गया, फिर है ना, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवा रखे, तो आप ये सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट वाला था वो वाहन चालक का ही था। उसके अलावा जैसे ये जो भी टाइप आती है ना, सारी के सारी मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके क्विक रिवीजन सीरीज में डाल रखी है, तो यहाँ से आप ये सारे के सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। जो टाइम एंड वर्क की ये भी टाइप थी ना, ये भी मैंने रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, जल्दी आपको यहाँ पे 27वें चैप्टर के रूप में टाइम एंड वर्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एचसीएफ एलसीएम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हमें एचसीएफ निकालना है, तो कुछ नहीं है, जो हर इन तीनों में आ रहे हैं ना, उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। देखो 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 है, 3 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 आएगा। फिर यहाँ से 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, सबसे लोएस्ट पावर 5 की पावर 1 है। फिर 7 है तो 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 15 सत्ते 105, 105 हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो ये भी हम मैंने अपने एचसीएफ एलसीएम में करवा रखा है। अब आप ये मेंसुरेशन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें क्या है, मिट्टी के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में डाला जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से पाई गया, ठीक है, 3 से 3 गया, 4 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6 इक्वल टू आर का स्क्वायर, है ना, और एच हमारा 24। ठीक है, तो 6 चौक 24, तो आर आ गया यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 8वां, ये जो टाइप है, सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी थी इस टाइप की करवाने की, ये एसएससीजीडी में आना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना, बस फास्ट माइनस लो अपॉन में फास्ट गुणा में 60, या कुछ भी नहीं ध्यान रहता तो आप कुछ नहीं है घटा दो इसको, तो 64 में से 48 गया 16, और नीचे बड़ी वाला आएगा,
64 और 48 में से बड़ा कौन सा है, या जो भी आगे जैसे क्वेश्चन कुछ भी बनाए तो नीचे आएगा बड़े वाला। ठीक है, तो 64 गुणा में 100 ना गुणा में 66 है। ठीक है, गुणा में 66। अब 16 चुके तो आ गया 15 मिनट, तो 15 मिनट हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आपके अब तक कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब कह रखा है जो सैलरी है वो 20% से रिड्यूस कर दी जाती है, इसका मतलब पहले 100 थी अब 80 होगी। कह रखा है कितना हमें बढ़ानी चाहिए, तो 20 बढ़ानी चाहिए। ठीक है, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, तो आ गया हमारा 1/4। 1/4 होता है 25%। वरना ध्यान रखना जब भी रिड्यूस होए ना, ठीक है, एक चीज आपको याद करनी होगी, 100, 50, 33 से 1/3, 25, 20, 16 से 2/3%। जब ये टेबल होती है ना तो रिड्यूस होता है, और हमसे पूछा कितना रेज करना है तो उससे ऊपर वाला हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो ये टेबल के अनुसार भी आप कर सकते थे, मैंने देखते ही साथ मुझे ध्यान आ गया था कि ये टेबल से ही कर देंगे बस। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है कि रमेश एक डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे 24 मिनट में। ठीक है, जिसमें 2/3 डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, रेस्ट को 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल डिस्टेंस बताओ आप। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो अब बेसिक चीज लगा देंगे। हमने जो टोटल डिस्टेंस मानी, जैसे यहाँ पे दे रखे है ना 2/3, हमने मानी 3D है। ठीक है, तो उसका 2/3 हिस्सा क्या हो जाएगा 2D अपोन में 4 के उससे, और बचा हुआ D 5 के उससे। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, तो 1 घंटा 24 मिनट। तो 24 मिनट को भी घंटे में बदलोगे तो 60 तक भाग कर दो, तो आ जाएगा ये 4, ये 2/5, तो आ जाएगा हमारा 7/5। डी हमारा कॉमन आ गया, तो 10 और ये 14/20 आ गया। ठीक है, तो 7 दूनी 2 तक करोगे ये, तो डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी, 2 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है टोटल, तो टोटल है 3D, तो 6 किलोमीटर हमारा आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन ही रह गए। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द सम ऑफ, मतलब 1 वर्ष और 8.5% की दर से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो 10,000 एक साल का कितना हो जाएगा, 8.5 के उससे, तो 8.5, तो आ गया हमारा 85, 850 आ गया। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया 850। ठीक है, जमा में अब 10,000 गुणा में 8.5, ठीक है, गुणा में 3 महीने का बटे में 12 और बटे में 100। ठीक है, तो यहां से ये गया तो 3 0 गई। ठीक है, 4 से ये गया। ठीक है, अब हमारा आ गया 2 से 2, 2 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 25, 2 8 पंजे 40, 2 42। ठीक है, 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5। अब 850 इसमें जोड़ दो बस, क्या आ गया 2 6 10। ठीक है, 0.5। ठीक है, तो लगभग हमारा इतना आना चाहिए, तो लगभग हमारा ये रहा आंसर। ठीक है, कर दो कैसे भाई, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन आसान था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग अप्रोक्स था ना, तो अप्रोक्स आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, टू बी नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर यही था। अब कह रखा है लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर पर मीटर इतना है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डेट फील्ड, मतलब हमें उसकी कॉस्ट बतानी है जो उसके पेरीमीटर या अच्छा ये सर्कल है, तो जो इसके सरकमफेरेंस पे लगेगी उसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो यहां से कह रखा है जो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है, तो भाई जो इसके यहां पर लगे ना कॉस्ट, इसको यहां पर, ठीक है, प्लगिंग में, प्लगिंग में वो लगे हमें, ये मान ये प्लग कर दिया हमने। ठीक है, तो इसमें जो कॉस्ट आई हमारी वो आती है 0.50 पर स्क्वायर मीटर, 1925। तो बटे में 0.50 है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो गुणा में 2
तो आ जाएगा 50 और ये 19 दूनी 38, इतना क्या है, इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा एरिया आ गया। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। ठीक है, तो ये आ गया 22/7, आर का स्क्वायर इक्वल टू 3850। ठीक है, 11 से काटो तो दूनी 11 तिया 11 पंजे 0, तो 2 से काटो तो 5, है ना। तो यहाँ पे 7, तो आर आ गया हमारा 35। अगर आर 35 आ गया भाई साहब, वरना आप ये इससे भी कर सकते थे 7 44 154। ठीक है, कि ये कितने गुणा हो गया, उससे भी कर सकते थे, और फिर उसका रूट करके बस रेडियस निकालनी थी। अब सरकमफेरेंस निकालनी, देखो 7 या 35 है, तो गुणा में 5 कर दिया, तो इसका भी गुणा में 5 कर दो, तो आ गया हमारा 220। 220 मीटर हमारी क्या आ गई सरकमफेरेंस। और इसमें जो कोस्ट है वो 24 के उससे आता है, तो गुणा में 24, तो 0 4 दूनी 8 आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, 52 हमारा आंसर। तो हमारी वीडियो होती है भाई खत्म। धन्यवाद सभी का। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। 2026 में हम अगर सोचेंगे तो हम राजस्थान के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, तो राजस्थान ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। ठीक है, के लिए कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल सके। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद सभी का एक बार फिर, और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।